बादी बवासीर हो या फिर खूनी बवासीर हो, कैसी भी कोई भी बवासीर की आपको प्रॉब्लम हो, आज मैं आपके साथ 3 होम रेमेडी शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपनी बवासीर की प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। बवासीर जिसको कि पाइल्स भी बोला जाता है, लंबे समय तक अगर आपको कब्ज रहती है या फिर अगर आप बहुत ज्यादा भारी, तीखा या फिर बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पेट अगर आपका अच्छे से साफ नहीं होता तो इस कारण भी बवासीर हो जाती है। तो बवासीर को आप कैसे घरेलू इलाज द्वारा ठीक करें, यहाँ पर अपने सामने आप कुछ फूल देख सकते हैं, बहुत ही फेमिलियर होंगे आप इससे। और यहाँ पर ये है हमारे सामने गेंदे के फूल, गेंदे की पत्तियां आपको लेनी है, गेंदे के फूल नहीं लेने हैं। वैसे तो फूल का इस्तेमाल भी होता है बवासीर में, लेकिन आपको पत्तियों का यूज करना है, पत्तियां ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी पत्तियां आप तोड़ लें। तो मेरे घर में ही लगा हुआ है पौधा, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर इसको तोड़ लिया है। अब ये काफी गंदी है, अभी इस तरह से लगभग 1 मुट्ठी के करीब मैंने इसको ले लिया है और इतनी जो पत्तियां हैं एक बार के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। तो फूल देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए इनको छोड़ देते हैं ऐसे ही और पत्तियों को लेकर चलते हैं किचन में। इनको हम अच्छे से वॉश करेंगे और इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका क्या करना है। देखिए यहाँ पर ये जो पत्तियां हैं इसको सबसे पहले अच्छे से आप वॉश कर लीजिए ताकि इनके ऊपर जो भी डस्ट हो उसको हटाया जा सके। तो यहाँ पर देखिए साफ पानी ले लीजिए, अच्छे से इसको 2 से 3 बार आप अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि देखिए जो भी खाने वाली चीज है उसको धोना बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है। कभी कभी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं हम मार्केट से लेकर आते हैं, बाजार से लेकर आते हैं, कहीं पर भी जो लगे हुए होते हैं या फिर बाजार से भी अगर आप खरीद कर ला रहे हैं, नर्सरी से भी ला रहे हैं, तो आपको नहीं पता होता कि उस पर कौन सी पेस्टिसाइड्स या फिर कौन सी दवाइयां छिड़की गई हैं, इसलिए इसको धोना बहुत जरूरी है अच्छे से। और इसके बाद में इसको मिक्सी की ग्राइंडिंग जार में हम डाल देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट जो कि है यहाँ पर मिश्री। तो मिश्री आपको लेनी है, यहाँ पर मैंने धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल किया है। आप पूंजा मिश्री ले लीजिए, धागे वाली मिश्री ले लीजिए, आपको लेना है और इसका आपको पाउडर बनाकर रख लेना है। यहाँ पर मैंने मिश्री का पाउडर बना लिया था और इसका इस्तेमाल आपको लगभग आधी चम्मच के करीब करना है, आधी चम्मच या उससे कम भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप डायबिटीज के पेशेंट्स भी हैं तो आप कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, वरना ½ टीस्पून के करीब डाला जा सकता है। तो इस तरह से हमने इसमें आधी चम्मच के करीब यहाँ पर डाल दिया इसमें मिश्री का पाउडर। और अब इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट जो कि है काली मिर्च। तो आपको 6 से 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, वो भी इस मिक्सी के जार में डाल देने हैं। तो 3 चीजें हमने इसमें डाल दी है। अब थोड़ा सा पानी आप इसमें जरूर ऐड कर दें, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही पीसेंगे ना तो ये अच्छे से नहीं पिस पाएगा, इसलिए चलिए खोलकर इसमें पानी डाल देते हैं। हल्का सा पानी डाल दिया। अब इसको हम इसका पेस्ट बना लेंगे बहुत अच्छे से। मान लीजिए नहीं भी पिस पाता है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए कुछ इस तरह से ही पिस जाएगा। आप इस काम को चाहे तो किसी चटनी बनाने वाली जो मोर्टर एंड पेसिल होता है ना, खल्लड़ जो होता है, उसमें भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रस हमने इसका निकाल लिया है। अब ये जो रस है ना इसको आपको दिन में 2 बार लेना है, नाश्ता करने के बाद लेना है, इसी तरह से लगभग शाम को आप इसको ले लीजिए। और इसको पीने के बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है, लगभग आधे घंटे तक आप कुछ भी मत खाइएगा। बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। कैसी भी बवासीर हो, हर तरह की बवासीर में ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। अब आइए दूसरी होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके लिए आपको लेना है 1 नींबू। बहुत आसान होम रेमेडी है, इसके लिए 1 नींबू आपको लेना है। एक्चुअली 1 नहीं, आपको लेना है आधा नींबू और इसको हमें सबसे पहले काट लेना है। तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है और जो मैंने पहली होम रेमेडी आपको बताई है उसके साथ ही आप इसको यूज करना है। आपको दोनों ही होम रेमेडीज आपको साथ ही साथ यूज करनी है, कोई नुकसान नहीं है इसका। जितनी भी होम रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ सभी कुछ सारी की सारी बहुत सेफ है आपकी हेल्थ के लिए, तो आप बेझिझक इनको आराम से यूज कर सकते हैं। तो आधा नींबू ले लें, इस पर आपको डालना है इस तरह से सेंधा नमक, थोड़ा सा छिड़क लीजिए और इसके बाद में आपको इसको चूसना है अच्छे से। खाना खाने के बाद अच्छे से चूसिए, इससे आपका खाना भी हजम होगा, आपका पेट भी साफ होगा और साथ ही आपको जो आपकी बादी की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, वो भी पूरी तरह दूर हो जाएगी। अब आइए तीसरी होम रेमेडी में शेयर कर रही हूँ जो कि मूली से रिलेटेड है। मूली बहुत ज्यादा फायदा करती है, रामबाण होती है कब्ज के लिए, साथ ही ये होती है रामबाण बिल्कुल बवासीर की प्रॉब्लम के लिए। तो ये आपको ले लेना है। अगर इस मौसम में भी अगर आपको मिल जाती है तो खूब खाइए, भर भर के खाइए, क्योंकि आप इसका रस पिए, आप इसको निचोड़ कर खाएं, इसकी सब्जी खाएं, कुछ भी खाएं, हर तरह से ये फायदा करती है। सैलेड के फॉर्म में भी बहुत ही बढ़िया है, हर तरीके से मूली बहुत फायदा करती है बवासीर के पेशेंट को। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे बहुत भारी भोजन आप ना करें, बाहर का खाना, मिर्च मसालेदार खाना
या फिर बैगन आपको बिल्कुल अवॉइड करना होगा। बादी वाली चीज़ें जैसे कि घुइयाँ हुई, अरबी घुइयाँ, आपको बैगन, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है। और मूली देखिए इस तरह से छील लीजिए, उसके बाद में इसको पीसेज में कट कर लें। साइज अपने हिसाब से आप छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो सबसे पहले मूली को हम इस तरह से छील कर काट लेंगे। सारी मूली जब काट कर रख लेंगे, इसके बाद में हमें इसमें क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस रेमेडी को अपने खाने के साथ भी यूज कर सकते हैं। वैसे खाने से पहले लेंगे तो बहुत बढ़िया, खाना खाने के आधे घंटे पहले आप इस रेमेडी को यूज कर लीजिए। दिन में 2 बार यूज कीजिए। जैसे पहली होम रेमेडी मैंने जो आपके साथ शेयर की थी ना, वो भी आप ले सकते हैं। तीनों ही होम रेमेडीज को साथ ही साथ आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक रेमेडी आपको फॉलो करनी है। वैसे अगर आप कर पाए तीनों तो बहुत अच्छा, वरना 1, 2 या 3 जितनी भी फॉलो कर पाए आप एक बार में, तीनों के तीनों साथ ही साथ चलाने दीजिए, चलने दीजिएगा और तीनों ही आप फॉलो कीजिए। फिर देखिएगा आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही कब्ज का ध्यान रखें, कब्ज बिल्कुल ना होने दे अपने आप को। बहुत सारी होम रेमेडीज मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हैं कब्ज के लिए। तो कब्ज को कैसे मिटाएं, दूर करें, इसके लिए मूली भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि फाइबर में रिच होती है। और यहाँ पर देखिए इस पर हम ऐड करने वाले हैं सेंधा नमक। हल्का सा सेंधा नमक आपको बुरक कर इस पर खाना है। इससे बहुत फायदा होगा बवासीर के पेशेंट्स को। साथ ही इस पर ऐड करना है हमें काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च का पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो नहीं भी डालें। और इसको आपको थोड़ी देर छोड़ देना है, लगभग 5 मिनट छोड़ दीजिए। हल्का सा जब ये पानी छोड़ देगा उसके बाद में आपको इसको खाना है। और इसको दिन में 2 बार खाइए। 1 बार खा पाए तो बहुत अच्छा, 2 बार खा पाए तो बहुत अच्छा, वरना 1 बार तो आपको इसको खाना ही है। तो इस तरह से तीनों होम रेमेडीज को फॉलो कीजिए। 6 से 7 दिन आप फॉलो कीजिएगा और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। इन सारी होम रेमेडीज को आप लगभग 1 हफ्ते या फिर 10 दिन तक फॉलो करके देख सकते हैं।